सर को प्रणाम करते हैं और माँ सरस्वती को सत सत नमन करते हैं। जो लोग हमें बधाई दिए और जो नहीं दिए, लेकिन आप लोग को अग्रिम बधाई अप्रैल के लिए। देखिए, हमने असफलता जरूर पाई, लेकिन आज हम प्रवक्ता के पद पर सफल हो गए हैं। हमने टीजीटी के लिए बहुत रोया था। तेज बोलिए। और सर, सबसे पहले तो हम यही आप लोग को बताएंगे कि हमने 21 में इतने जल्दी कैसे हमारा रोल नंबर छप गया था। तो दुर्भाग्यवश रिजल्ट नहीं आया। हमने इतना क्वेश्चन किया था। छोटी विधाओं को तो बहुत अच्छे से रटिएगा, क्योंकि आज भी हमको छोटी विधा याद है सर, सिर्फ संस्मरण छोड़ के, नहीं तो सब विधा हमको याद रहता है। इसलिए हमारा क्वेश्चन अच्छा होता है। और बिहार के लिए परेशान ना होइए। अगर बिहार ही जाना पड़ेगा तो बस बिहार का सिलेबस जो है सामान्य का जो जीएस का है वो बहुत सीमित है। हम लोग अगली बार जान नहीं पाए थे, इसलिए सेलेक्ट नहीं हो पाए। देखिए, इतिहास मध्यकालीन पढ़ना है, सिर्फ दूसरा प्राचीन और उसको नहीं पढ़ना है जो पूर्व प्राचीन है। और इसके बाद भूगोल नहीं पढ़ना है। बिहार के लिए जितना क्वेश्चन है घटना चक्र लेकर, हम तो सर घटना चक्र से और शिल्पी दोनों लिए थे, लेकिन हमने शिल्पी और घटना चक्र दोनों से जो भैया सेलेक्ट हुए वही लोग हमको बताएं कि हम लोगों के ज़्यादा नहीं आता है। प्राइमरी मिडिल के लिए सब कोर्स होता है, बस मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है और बिहार का कोर्स और विज्ञान, और बाकी मैथ तो हम लोग अपने से आएगा तो है ही नहीं, चाहे जितना पढ़ें, स्वाभाविक है। और हिंदी तो हम लोग कर ही लेंगे, और इसलिए हमने वही ट्रिक अपनाया जो मेरा जीएस अच्छा गया। और करंट जब भी पढ़िए, देखिए लिख कर पढ़िए, क्योंकि हम लोगों के यहाँ का पेपर लगा है और करंट पढ़ना पड़ेगा। बिना करंट पढ़े नहीं होगा एलटी में। और जो भी काम करिए लिख कर करिए, सर सही कहते हैं। सर, आज भी हमारी वही पहली कॉपी है। हम लोग दिन रात उसको 10-15 दिन में पूरा लिख दिए थे, और बस यही था कि हम उसको बार बार रिवाइज नहीं कर पाए थे, लेकिन क्वेश्चन पेपर बहुत हल किए थे हम लोग। और आज भी क्वेश्चन पेपर सर सही कहते हैं। अगर जिसको टेस्ट बढ़ाना हो तो बुक छोड़ के सिर्फ सर का टेस्ट पेपर हल करके बैठ कर देखिए, आता है कि बहुत जल्दी हल हो जाएगा और बहुत तेज़ी से बढ़ेगा भी। और हम जब यहाँ आने के लिए ज़्यादा इच्छुक होते थे तो हम वही करते थे, एक हफ्ता सर का टेस्ट पेपर ही हल करते थे, बुक दूसरा नहीं हल करते थे, तो हमें मेडल मिल जाता था। जब हमें मेडल मिल जाता था तो इसके बाद फिर हम बुक उठाते थे सर हल करने के लिए, कि हमारा वो भी होता रहे। और सब जितने खुशी टीजीटी पद से थे सर, पीजीटी के लिए कोई उतना नहीं खुश हुआ, न कोई बधाई उतना दिए। पहली नौकरी सही सर कहते हैं, पहली बार जो होता है ना वो बहुत तेज़ी से शोर होता है, और इतना तेज़ी शोर होता है कि हम भले नहीं खुश थे, लेकिन सब लोग इतना खुश थे कि पूछिए ना। आज नहीं खुश हैं आप? आज सर मतलब चलिए हो गया ना, बस यही है, चलिए हाँ, हो गया। उसके अपेक्षा इस बार आप लोग खुशी नहीं लग रहे हैं। नहीं सर, हम तो खुश हैं, हम लोग जान रहे हैं बहन। आप लोग वो फीलिंग नहीं दे रहे हैं जो होना चाहिए था, क्योंकि लेक्चरर हुए आप लोग, लेक्चरर का फीलिंग नहीं दिया आप लोग। लेकिन इतना शांत है, मुझे लग रहा कहीं न कहीं और अच्छा फीलिंग देना चाहते हैं। शांति तो है जी सर। अब हमने ऐसे ही पढ़ा था, और हमारे पढ़ने के लिए तो सबसे मूल मंत्र यही, हम जब एक ही काम करने आए यहाँ, पढ़ना, तो खाना पीना के बाद सब वही काम है सर, पढ़ना। जब तक जाग रहे हैं तब तक पढ़ते रहो, फिर सोना है, सो जाओ, फिर जगो, फिर पढ़ते रहो। अब हमारा दिनचर्या सर बहुत कठिन है। हम बहुत ज़बरदस्त मेहनत करते थे, इसलिए हमारा सिलेक्शन होना ज़रूरी था। और हमारे रिलेशन में 3 लोगों का टीजीटी पोस्ट पे था। वो भैया लोग आज हमसे कहें बहुत अच्छा हुआ कि आपका पीजीटी हो गया। हम तीनों लोग हुए थे, तीनों लोग टीजीटी के ही थे। और कुछ पूछना है? आपकी खामोशी, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। शिक्षक करना है क्या? दिनचर्या आप पूछ रही हैं? दिनचर्या हमारा ये है कि हम 4 बजे जग जाते हैं सर। अब हम आज भी, हमको नींद नहीं आती, हम 4 बजे ही जगते हैं। हमारा अलार्म तो हम जब से यहाँ आए थे शायद तब से लगा हुआ है वही अलार्म, लेकिन हम अलार्म के पहले ही जग जाते हैं। हमारा आदत था, घर से हम भोर में जगते थे। और हमारी मम्मी, जैसे सर कहते हैं, जो लोग अध्यात्म से जुड़ी रहती हैं, वो शुरू में से हमको कहती थी कि जब भोर में नहीं जगोगी तो कोई काम नहीं कर पाओगी। सब लोग भोर में जग के ही अपना कार्य करते हैं। हम लोग एक स्त्री हैं।
अब वो हमको सिखाए थे, हम यहाँ भी जगते हैं सर। और जब हमें जगना नहीं होता है, अगर पेपर आ गया अपने रूटीन को चेंज करना है तो 1-2 बजे रात तक पढ़ो, उसके बाद तब सो, तब सर नींद नहीं खुलती थी, नहीं तो उसके बाद तो हमको जगना ही है। और हम जग भी जाते थे। हमारा जब हम जगते थे तो ये नहीं हम आलस करते हैं, सबसे बड़ी बात यही, इतनी ठंडी भले पड़ रही है लेकिन आज भी हमको आलस नहीं लगता। हम जगते हैं तो हम तुरंत पहले जग कर बैठ के पढ़ेंगे। और आज भी हम संस्कृत साहित्य पढ़कर ही मंदिर गए थे। जब तक टाइम था तब तक पढ़ लो, इसके बाद फिर जाओ। और हमारा जब तक देखिए, हम जब तक सिलेबस नहीं पूरा करते हैं और जब तक हल नहीं करते हैं सबका 20-30 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन सबका हल करिए। नहीं हल करेंगी तो नहीं हो पाएगा। और हम लेट भले आते हैं लेकिन हम हल करके ही यहाँ आके बैठते हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन जब सर पूछते हैं तो हमें ये नहीं पूछना पड़ता है किसी से कि इसका क्या होगा, हम तुरंत उसको आंसर भी लिख लेते हैं, क्वेश्चन भी समझ में आ जाता है सर। ये सबसे प्लस पॉइंट है। और मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलेगा। और आज करो या फिर 1 साल बाद करो, चाहे जब करो, लेकिन बिना मेहनत का नहीं मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ का पेपर लगा हुआ है। हमें तो सबसे टेंशन यही कि हमें यहाँ का पेपर निकालना है। अब आप लोग का भी होगा, क्योंकि सर अभी एक नौकरी और लगी आप। नहीं सर, आपने हमें उस दिन एक सीट दिया है, उसके लिए हमें नींद नहीं आती है कि आपका एक सीट होगा यहाँ। कुछ पूछना आप? और सर की इतनी कड़ी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, ये सच है। अगर जो पढ़ लिया उसका होना ज़रूर होगा। कहीं रोल नंबर छपे लेकिन ज़रूर छपेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर जिसको इतना मेहनत याद है कि सर 13 घंटा यहाँ ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा सकते हैं, क्या हम अपने लिए 5-6-7 घंटा नहीं पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते। सोचिए, एक व्यक्ति इतने लोगों को पढ़ा रहा है, क्या हम लोग अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। और हमारा 21 में जो हम 23 में छठे थे, सबसे बड़ी रूटीन यही था कि हमने जीएस लिखते थे सर। हम यहाँ, हमको 5 साल हो गया, हम डेली जीएस लिखते हैं, हमारी आदत है, क्योंकि हम यहाँ टेट देने के लिए आए थे। तो हम क्लास में भी जीएस लिखते थे। यहाँ तो सर हमने जीएस का क्लास कंटिन्यू किया है। हमारा जब वही बिहार लगा था तो हमने 9 दिन क्लास नहीं किया था, और 9 दिन में वही 3-3 दिन गए थे, 20 दिन मिला के। अच्छा, प्रोक्तम जीएस कितना है आपका? 20। बहुत सही थी, 50% क्वेश्चन है। क्योंकि जीएस में हिंदी मेरा 72 सही था, लेकिन जब दोबारा रिवाइज आंसर किया दोनों पर्यायवाची गलत हो गया, तो मेरा जीएस तो सही था सर, वही गेस के लिए। और मेरा टीजीटी में भी सही था सर, जीएस सही था, जीएस हिंदी दोनों। और अगली बार जब हम पेपर दिए थे तो मेरा एक में 11 एक में 9 जीएस सही था, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। देखिए, साल भर पढ़ने के बाद 8-9 ही प्रश्न एक्स्ट्रा बढ़ा। हाँ, दूना नहीं बढ़ा। नहीं। और कुछ कोई अनुभव देना चाहिए? सर देखिए, यहाँ आने के बाद हम लोगों का एक ही उद्देश्य होता है, टीजीटी पीजीटी। तो उसी में हम लोग अपना टेट भी क्वालिफाई कर लेते हैं, सीटेट भी क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों का मेन उद्देश्य सिर्फ टीजीटी पीजीटी होता है। और टीजीटी पीजीटी के लिए सर जितना बेटर है और जो बताएंगे उससे अच्छा कोई नहीं बता सकता है, एकदम रियल सत्य। और हमने सर कभी कहीं पढ़ा नहीं है, या हम प्रयागराज में आए, एक कोचिंग से टेट किए थे, वहीं सुपर टेट पढ़े थे। हमारा सर गुणांक की वजह से नहीं हुआ। और इसके बाद हम लोग यूट्यूब देखे, फिर सर के यहाँ आए, फिर यहीं। अच्छा, जूनियर एडेड में भी आप हैं? नहीं सर, इसमें हम घर चले गए थे, हमको पता ही नहीं था, उस समय कोरोना था, हमारा फार्म नहीं पड़ा था, तो हम पेपर नहीं दिए। बहुत अच्छा लगा रेखा जी की बातें सुन के। अब तो ताली बजा दीजिए ढंग से। अभी तो रफ्ता वाला नहीं है, अभी तो क्वालिटी वाला बजा रहे हैं।